हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल द लर्निंग पॉइंट शेखपुरा में। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में। ये है कि किसी भी संख्या को रोमन में लिखा, यानी लिखा हुआ 149, इसको रोमन में कितना लिखेंगे। इस तरह का प्रश्न जो है अब ग्रुप डी में 2018 में भी पूछा था और फिर इस तरह का सवाल जो पूछने के लिए स्टार्ट कर दिया है। तो रोमन में बहुत सारे लड़के को ये रहता है प्रॉब्लम कि रोमन में कुछ संख्या का तो मान आता है, जैसे कि अगर 1 को बोले लिखने के लिए तो 1 को लिख दीजिएगा, 2 को लिख दीजिएगा, 3 को लिख दीजिएगा, 4 को लिख दीजिएगा, 5 को लिख दीजिएगा, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को और 10 को। यहाँ तक को तो लोग जानते हैं, ये सब का मान जानते हैं कि 1 को लिखते हैं इस तरह से रोमन में, 2 को इस तरह से, 3 से इस तरह से। लेकिन अगर दे दे कि 586 को अगर रोमन में लिखना है तो किस तरह से लिखते हैं, तो इस तरह सवाल में क्या होता है, लड़के लोग फंसने लगते हैं। तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए सीखेंगे। देखिए, आप जानते होंगे, इतना तो हर लोग जानता है कि 1 को रोमन में किस तरह से लिखते हैं, 2 को किस तरह से लिखते हैं, 3 को किस तरह से लिखते हैं, ये 10 तक जानते हैं। और 20 को लिखने के लिए बोलते हैं तो 2 बार कर दिए, है ना। 30 को बोले तो 3 बार कर दिए। लेकिन कभी भी ये जो डिजिट दिया हुआ है ना, ये कभी भी अधिकतम 3 बार ही रिपीट हो सकता है। 3 बार से अधिक बार हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। अगर लिखा हुआ है 30 लिखना, तो 30 इस तरह से लिख दिए है ना। अगर 40 लिखने का आता है तो 40 है, तो ये ना कि 4 को 0 कर इस तरह से लिख दिए तो हो गया 40। 40 ऐसे नहीं लिखाता है, रोमन में 40 लिखाता है। देखिए, रोमन में 40 लिखाता है इस तरह से। ये देखिए 40, ये एल दिया हुआ है और ये 10 दिया हुआ है। ये है दिया हुआ कितना, 40। अब बोलिएगा ये कैसे होता है, तो ये देखिए यहाँ से होता है कि अच्छा देखिए ये चीज़ आप 1 2 3 4 को देखे होंगे, 4 को देखे होंगे तो क्या किया हुआ है कि 5 में से, देखिए 5 का साइन ये ना है, 5 है, तो 5 में से देखिए 5 है, उसमें से 1 आगे लिख दिया है, तो ये क्या हो गया 4। इसका मतलब ये हो रहा है कि कोई भी संख्या इसमें जो साइन दिया हुआ है उसके आगे कोई भी चीज़ लिखते हैं अगर, तो क्या होता है, घटता है। जैसे कि यहाँ पर है 9 को लिखते थे 10 और आगे में क्या देते हैं 1, तो इससे क्या होता है 10 में से 1 क्या हुआ, मतलब 10 में से 1 घट गया, तो क्या हो गया 9 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर दिया हुआ है 4, देखिए 5 में से क्या करते हैं, 5 में से 1 घटाते हैं, आगे लिखते हैं वो घटता है, और पीछे अगर लिखेंगे तो क्या होता है जुड़ता है। अगर लिखेंगे 12 लिखना है तो क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे तो क्या हो गया 12। यानी पहले जोड़िएगा तो उसमें घटेगा और बाद में जोड़िएगा तो क्या होगा, जुटेगा। जैसे कि देखिए इतना तो हर कोई जानता है। देखिए ये सारी चीज़ तो आप जानते होंगे, यानी कह सकते हैं कि अगर बात करें कि इस तरह से कि 1 को तो सब जानते हैं, 5 को, 10 को, है ना, रोमन में 10 इस तरह से लिखाता है। अब यहाँ से देखिए एल से हम किसको लिखते हैं, 50 को। सी से लिखते हैं 100 को। डी से लिखते हैं 500 को। एम से लिखते हैं किसको, 1000 को। यानी कह सकते हैं 1 को लिखते हैं इस तरह से, 5 को लिखते हैं इस तरह से रोमन में, 10 को लिखते हैं इस तरह से। अरे यहाँ देखिए इतना तक तो सब लड़का जानता है, इतना तक सब जानता है कि 1 को किस तरह से लिखा जाता है रोमन में, 5 को, मतलब 10 को किस तरह से लिख सकते हैं ये पता है। लेकिन यहाँ से लड़कों को कन्फ्यूजन रहता है कि एल में 100, देखिए एल जो होता है ना इसको 50 लिखा जाता है, ठीक है। और सी दिया हुआ है, देखिए सी फॉर सेंचुरी। सेंचुरी में आदमी कितना मारता है, 100।
आप लोग क्रिकेट में देखते होंगे सेंचुरी मारता है, सेंचुरी मतलब क्या है, 100 रन मारा है वो, है ना, वही चीज सेंचुरी मतलब 100। और देखिए दिया हुआ है डी फॉर बोल सकते हैं दामाद। देखिए कहीं भी अगर कोई पहले वाला आदमी आता था तो दामाद जी आए हैं तो कम से कम गोड़ लगाए में 500 वाला एक नोट तो देते ही देते हैं, है ना। दामाद जी कितना देते हैं, 500 रुपये। यानी 500 को क्या लिखा जाता है, डी से निर्देशित किया जाता है क्या, रोमन में, है ना। उसी तरह से एम मान लो, देखिए पुराना आदमी बोलता था दामाद, नया आदमी बोलता क्या, मेहमान अलिखुन है, मेहमान अलिखुन है भाई, नया नया आखिन तो एक तनी गोड़ लगाए, नया नया नहीं जानते हैं, नया नया दामाद को गोड़ लगाए और कुछ ज़्यादा मिलता है, फिर आते जाते रहे, फिर नॉर्मल हो जाएगा, 500 रुपये मिलेगा बस, ठीक है। तो मेहमान को कितना मिलता है, 1000 रुपये। अब जो नया युग के आदमी आए हैं उसको क्या मिलता है, 1000 रुपये करके। तो पुराना वाला को बोलते हैं दामाद, नया वाला क्या बोलते हैं, मेहमान। इस तरह से देखिए याद होगा। यहाँ तो याद होगा सेंचुरी मतलब 100, दामाद को 500 रुपये दीजिएगा, और नया जो मेहमान बना है उसको क्या दीजिएगा, 1000 रुपये। यानी 1000 निर्दिष्ट करता है क्या है, एम। और ये तो पहले से ही इतना जानते थे। और एल जो रहेगा, एल मतलब 50 होता है, ये हमेशा आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसको मिटाते हैं, इसको तो आप लोग जान ही लिए, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। एल को क्या लिखते हैं 50, सेंचुरी क्या लिखते हैं 100, दामाद 500 लेगा, मेहमान 1000 लेगा, इतना सिंपल। अब देखिए यहाँ पर से हम रोमन अंक को कितना आसानी से लिख देंगे, ठीक है। देखिए करके दिखाते हैं। जैसे कि देखिए ये साइड में लिख देते हैं एक बार, ठीक है, कि एक को किस तरह से दर्शाते हैं, एक को दर्शाते हैं, सॉरी पहले लिख देते हैं, एक को किस तरह से दर्शाते हैं रोमन में, इस तरह से। दो को, सॉरी दो तो जानती होंगे, एक 5 को, देखिए सॉरी 5 को दर्शाते हैं इस तरह से, 10 को दर्शाते हैं इस तरह से, है ना। और एल फॉर 50, है ना। सी फॉर सेंचुरी बोले थे, यानी 100 को सी से। डी फॉर दामाद, यानी 500 रुपये लेगा दामाद, मतलब 500 करोड़ लगा लेगा, है ना। मेहमान जी को आप दीजिएगा तो कितना दीजिएगा, कम से कम 1000 रुपये दीजिएगा, है ना। इतना चीज़ याद रखिएगा, सिंपल। और ये हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी संख्या जो है वो 3 बार से रिपीट ज़्यादा नहीं होगा। जैसे कि 30 लिखने का वो बता ही दिए हैं, लेकिन फिर अगर बताते हैं, अगर 30 लिखे हैं तो 30 को इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन अगर 40 को लिखने के लिए बोले तो हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। अगर इस तरह से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेरा गलत होगा। कारण क्या है कि कोई भी जो साइन हम लिख रहे हैं, जो साइन दे रहे हैं 10 का, ये 10 का साइन है रोमन में, है कि नहीं, तो वो अधिकतम 3 बार ही रिपीट हो सकता है, 3 बार से आप अधिक बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। अब वो कोई भी संख्या, जैसे कि 8 को लिखते हैं, तो 8 को लिखते हैं, देखिए 8 इस तरह, 5 के बाद एक वाला जो है साइन जो है वो 3 बार रिपीट किया, उससे अधिक नहीं करते। 9 को तो इस तरह से भी लिख सकते थे, कहा कि 5 4 9, लेकिन ये गलत है। 9 किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से, यानी 10 में से 1 घटा दिए, आगे जो लिखते हैं वो क्या होता है, घटता है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, 9। अगर 11 लिखने का रहेगा तो इससे आगे लिखते हैं, यानी इसमें 1 जोड़ दिए, यानी क्या हो गया, ये 11 हो गया है। तो ये सब का बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब बात बहुत ज़रूरी है, ये सब खाली ध्यान रखिएगा, बस सिंपल है, सब आसानी से बनेगा। जैसे कि दिया हुआ है 60, मान लीजिए दिया हुआ है 60, तो 60 को रोमन में किस तरह से लिखेंगे, तो लिखेंगे देखिए किस तरह से, सॉरी एल फॉर 15, यानी एल और इसमें एक्स मतलब 10 जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया, ये हो गया है मेरा 60। अगर यही चीज़ हमको लिखना रहता कि 14 लिखना है तो किस तरह से लिखते, 14 है तो किस तरह से, तो इस तरह से नहीं लिखेंगे कि एल और 4 को डाल दिए जी 10 तो हो गया ये, नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या होगा, गलत। सही कौन सा होगा, देखिए इसका सही जो मान होगा वो क्या होगा, देखिए 50 में से अगर हम आगे 10 कर दें तो आगे लिखने का मतलब क्या होगा, 50 में से 10 क्या हुआ, घटा है,
यानी एल में से 10 घटा है, यानी क्या एल में से 10 यानी 50 में से 10 घट के क्या गया 40। अगर लिखना रहता कि 70 तो क्या करते, इसके आगे जोड़ते, यानी एल और गुना मतलब कि साइन जो होता है वही लिख लीजिए 10 10 70। 80 रहा तो 80 को लिख लेंगे क्या एल, क्योंकि हम क्या बोले हैं कि कोई भी सान को 3 बार रिपीट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अगर 90 आ गया तो 90 किस तरह से लिखेंगे, 90 को तो 90 किस तरह से लिखेंगे, देखिए सेंचुरी हुआ 100 में से अगर 10 को घटा देते हैं तो क्या आ जाता है मेरा 90 आ जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से करेंगे। देखिए कुछ मान को लिख लेते हैं, जैसे कि 7 5 4 6 3 4 9 4 3, इस सब संख्या को क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं, और इसका रोमन अंक में मतलब लिख करके बताते हैं क्या होगा। ठीक है, देखिए इसको मिटाते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ रोमन में लिखने रहेगा तो क्या दिया हुआ है 1 4 9 यानी 149 है ना। 100 पहला मतलब 3 अंक ना दिया हुआ है तो पहले लिखिएगा सैकड़ा, उसके बाद दहाई। देखिए क्या है 149 यानी 100 प्लस 40 प्लस 9 यानी 149। यानी यहाँ देखिए क्या हुआ 100 को क्या लिखते हैं सेंचुरी प्लस प्लस है ना, प्लस का साइन यानी इसके बदले लिखेंगे मान। तो 40 को कैसे लिखते हैं, 40 को लिखते हैं कि अगर 50 में से 10 चल गया क्या हो गया 40, और 9 है ना तो 9 को कैसे लिखते हैं 10 में से 1 को घटा देते हैं तो क्या हो गया 9, यानी 149 का रोमन मान क्या हो गया, ये रोमन मान दिया हुआ है रोमन, है ना। अगर 586 का दिया हुआ है तो क्या करेंगे 586 का तो क्या करेंगे 500 दामाद जी को मिलता है 500, यानी देखिए पहले क्या करिएगा ना इसको अलग करके तोड़ करके लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि 586 तो 500 प्लस 80 प्लस 6, इसको जोड़िएगा देखिए 586 आता है ना। अब इसी को लिखना है, अलग करके लिखिएगा तब लिखना आसानी होगा। और आप चाहिएगा देखिए आगे भी क्वेश्चन है ना उसको देखिए इस तरह से बिना किए कर देंगे, और आप 1-2 बार इस तरह से अलग करके लिखिएगा, क्योंकि 1-2 बार करने के बाद होगा क्या कि रिपीट हो जाएगा बात, और जब रिपीट हो जाएगा तो आपको दिमाग में जाकर दिमाग है ना उसमें सेट हो जाएगा कि इस तरह से करना है ना। देखिए यहाँ इसका रोमन अंक क्या आ जाएगा, देखिए 500 है 500 के दामाद जी का दी है ना। 80 को क्या लिखेंगे 50 और 3 को डालेंगे ये 10 तो क्या हो गया 80, और 6 है तो 6 को किस तरह से लिखते हैं 5 को इस तरह से लिखते हैं, उसमें 1 बढ़ा दिए तो क्या हो गया ये 6 हो गया, यानी 586 का रोमन अंक क्या हो गया ये हो गया। अब उसी तरह से है अगर 754 तो 754 का रोमन क्या हो जाएगा, देखिए 700 है यानी 700 ना है 754 है तो 754 कैसे लिख सकते हैं 700 है जी 700 प्लस 50 प्लस 4 है, तो 700 को हम किस तरह से लिख सकते हैं इस तरह से लिखते हैं डी, और 2 को सेंचुरी दे दिए नहीं 100 तो 5 2 700 और 50 है यानी एल है, 4 है यानी 5 में से 1 घटा देंगे, आगे लिखे मतलब क्या घटा यानी 5 में से 1 घट गया तो यानी 4 हो गया ये, यानी हो गया ये 500 है यानी 100 200 सेंचुरी मतलब 200 तो 5 2 700 750 50 और 4 54 हो गया कि नहीं। तो इतना आसान है, आप कोई भी मान ले सको हल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यही दिया हुआ है कि 943, तो 943 में क्या करेंगे 900 अगर 43 दिया हुआ तो क्या करेंगे कि 1000 को क्या लिखते हैं एम से, यानी मेहमान जी को 100 देते हैं 1000 देते हैं ना मेहमान जी को, तो 1000 में तो क्या करेंगे कि एक सेंचुरी को क्या कर देंगे घटा देंगे, क्या करेंगे सेंचुरी घटा देंगे, यानी 1000 में से क्या हुआ 100 कम हो गया 900 हो गया। अब क्या दिया 40 ना दिया हुआ था, 40 को क्या लिखते हैं 40 को लिखते हैं कि एल यानी 50 में से 10 घटा दिए तो क्या हो गया 40 ही, और 3 दिया हुआ तो 3 को क्या लिखते हैं इस तरह से सिंपल लिखते हैं, ठीक है। यही हो गया 943 का रोमन। तो इतना आसान है, कोई भी संख्या रहे उसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, आप चाहे जो भी ले लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है,
अगर दिया हुआ 656, 854, 686, सॉरी 786 लिख देते हैं, ठीक है। अब इसका रोमन निकाल के देखिए तो क्या करेंगे कि 656 है ना, तो 600 है यानी 500 से अधिक है, तो 500 क्या लिखते हैं डी से दामादी को, और एक प्लस है ना यानी एगो सी सेंचुरी दे देते हैं यानी 600 हो गया। 50 है यानी एल है, 6 है यानी 5 पर एक बढ़ा दिए तो क्या हो गया 6, यानी ये हो गया क्या रोमन। ये क्या लिख रहे हैं रोमन में लिखा रहा है, 656 को रोमन में इस तरह से लिख सकते हैं। 854 है, 854 क्या लिखेंगे, देखिए 5 या 3 800, देखिए अभी लिख सकते हैं 854 है ना, तो क्या लिख सकते हैं इसको डी तो 500 और सी लिख सकते हैं 3 को, क्योंकि बोले हैं कि कोई भी साइन को अधिकतम 3 बार हम लिख सकते हैं। तो इसी तरह से लिख सकते हैं क्या हो गया 300 ये और 500 ये, तो 5 3 800। 50 को हम लिखते हैं एल से और 4 को लिखते हैं, देखिए 5 में से 1 घटा देते हैं तो आ जाता है ये 4, यानी हो गया ये 854 का रोमन अंक लिखा हुआ है। उसी तरह से है 786 का, तो 786 को क्या कर देंगे कि देखिए 700 है तो देखिए 500 होता है D4 500, अब 500 700 है ना, तो 2 को सेंचुरी और जोड़ देते हैं। उसके बाद क्या 80, 80 को किस तरह से लिख सकते हैं, 80 को सिंपल हम लिख सकते हैं कि 80 को लिख सकते हैं एल और 3 को 10-10 वाला नहीं रखेंगे, क्योंकि अधिकतम 3 बार तो कोई भी साइन को हम रिपीट कर सकते हैं, 3 से अधिक बार नहीं कर सकते, ठीक है। और 6 है यानी 786 ना, तो 80 तो हो गया, 780 हो गया 86 तो यानी 6, तो 6 को लिखना, 6 को क्या करेंगे 5 में से 1 जोड़ देंगे तो क्या जाएगा 86। तो इस तरह से प्रश्न को एकदम आसानी से हल कर सकते हैं। और यह प्रश्न जो है अधिकतर बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ ही देता है। ग्रुप डी में 18 में पूछा था, फिर अब पूछना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और इसी तरह का वीडियो अगर देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। इस तरह का रोचक जो वीडियो है हमेशा अपने चैनल पर डालते रहते हैं, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।